तो यूएस से आता है और यहाँ के प्रेसिडेंट को उठा कर ले जाता है। देखते हैं कैसे। लेकिन उससे पहले ये नाम क्यों लिखे हैं? ये नाम जो है ये मैंने कुछ ही कंट्रीज के लिखे हैं। वैसे ये बहुत सारे ये छोटे छोटे देश आप देख रहे हो, बहुत सारी कंट्रीज हैं यहाँ पर। तो 19th सेंचुरी में ये मैक्सिको ऑरेंज कलर में, ये येलो कलर में कोलंबिया, पर्पल में पेरू, ग्रीन में चिले, येलो में अर्जेंटीना, ये जितनी कंट्रीज है, जितने भी मैंने नाम लिखे, सब कंट्रीज कोलोनाइज्ड थी। जैसे इंडिया के ऊपर ब्रिटेन शासन करके गया, वैसे ही ये सारी कंट्रीज इन पर स्पेन शासन कर रहा था। इसके साथ साथ फ्रांस भी थी, पोर्तुगल भी थी, अलग अलग पावर्स रही हैं। लेकिन अब होता क्या है कि 1820 से 30 के बीच में ये सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, जितनी भी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज थी। तो 1823 में जब यूएस एक सुपर पावर की तरह आ रहा था, मोनरो डॉक्ट्रिन देता है। मोनरो डॉक्ट्रिन यूएस के प्रेसिडेंट जेम्स मोनरो ने दिया था, जिसके अकॉर्डिंग यूरोप जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फेयर यानी यूएसए, कनाडा, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका यानी जितनी भी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं वहां पर कोलोनाइजेशन नहीं करेगा। लेकिन अब होता क्या है, अब जो ये वेनेजुएला है ये रोल में आता है और जर्मनी, ब्रिटेन और इटली, ये तीनों जो कंट्रीज हैं ये सारी इसके ऊपर प्रेशर डालने लगती हैं, क्योंकि जब ये कोलोनाइज्ड रही थी तो ये कर्जे में डूब गया और इसे कर्जा देना था। अब ये जो तीनों कंट्रीज हैं इसके जितने भी शिप्स थे, पोर्ट्स थे, उन सबको ब्लॉक करने की कोशिश करती हैं, जितने शिप्स थे उन्हें फ्रीज करने की कोशिश करती है। और यहीं पे जो है वो यूएस आता है और वो मीडिएशन कराता है 1903 में, और ये जितने भी ब्लॉकेड्स थे ये हटा लिए जाते हैं। अब 1904 में यूएस से जो है रूजवेल्ट कोरोलरी देता है, ताकि ये जितनी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं इन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। रूजवेल्ट कोरोलरी के अकॉर्डिंग इन फ्यूचर अगर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में इंस्टेबिलिटी आती है या वो कर्जे में जाती है तो यूरोप इंटरवेन नहीं करेगा बल्कि यूएस इंटरवेन करेगा। इसी रूजवेल्ट कोरोलरी का फायदा उठाते हुए यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने डोनरो डॉक्ट्रिन दिया है, जो उनके नाम डोनाल्ड ट्रंप से ही निकला है, जिसके अकॉर्डिंग यूएस जो है अपनी इच्छा अपने पड़ोसियों के ऊपर थोपने का अधिकार रखता है। और यही होता भी है जब यूएस से जो है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा ले जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंस्टेबिलिटी आ रखी थी बहुत ज़्यादा, और जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे उनके ऊपर ड्रग ट्रैफिकिंग के चार्जेस लगाता है। शेयर करो और बताओ सबको।